कनेक्शन आने के बाद जांच तेज हो गई है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने गठित की स्पेशल टीम। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात से 3 घंटे तक पूछताछ की गई है और शाहीन की बेटी और बेटे से भी पूछताछ की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने SOT यानी स्पेशल ऑपरेशन एक टीम बनाई। क्या है ये SOT, उसे जानने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। सर, क्या है SOT और कैसे देख रहे हैं इस प्रकरण को? ये जो संदिग्ध शाहीन सईद जो इनको पुलिस की कस्टडी में है, इनके बारे में पूरी जानकारी हमारे द्वारा एकत्रित की जा रही है और इनके जो एक्स हस्बैंड है जफर सईद, उनसे भी पूछताछ की है, जो नेत्र चिकित्सक हैं। इनके 2 बच्चे हैं और उनसे भी एक 20 साल का है और एक 15-16 साल का है। उनसे भी बातचीत की जा रही है। ये कहाँ यहाँ रही हैं और कैसे इनके मेडिकल कॉलेज से इनको निकाला गया है, उसके बाद फिर पुनः इन्होंने वापसी आने के लिए क्या एप्लीकेशन दी है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी की। इनके द्वारा सर्टिफिकेट दिए गए हैं जो ये इन्होंने प्लीड किया है कि मैं बीमार हो गई थी और इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। उस रिक्वेस्ट की भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। शासन के आदेश का स्टडी करने के बाद कुछ हमें इनके बारे में जो जानकारी मिल रही है, वो सारी चीजों को लिंक करते हुए इनको किन किन लोगों से ये इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो सूचना एकत्रित करने के लिए जो टीम लगी हुई है और उसको हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो अगर हमारे पास और पुख्ता इनको जानकारी मिलेगी तो आपके साथ साझा करेंगे। गंजू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। अमित, क्या डिटेल्स है आपके पास इस खबर को लेकर, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के GSV मेडिकल कॉलेज में 2006 और 2012 तक के बीच में उस डॉक्टर शाहीन के साथ जो लोग उस फैकल्टी में थे, उन फैकल्टी में डॉक्टर से एक लिस्ट तैयार की गई है। उनमें से ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाए जिस हॉस्टल में उनको अलॉटमेंट हुआ था, उस हॉस्टल में उनके को पार्टनर कौन थी। इसके अलावा जिस डॉक्टर से उनका मैरिज हुआ, उस डॉक्टर से 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली है और उसके बेटे और बेटी दोनों से पूछताछ चली है अलग अलग। जहाँ एक और रघुवीर लाल ने एक SOT टीम बनाई है, तो उस SOT टीम में एडिशनल DCP लेवल के एक ऑफिसर हैं और 2 ACPs हैं। इन सब के बीच जहाँ बेटा और बेटी से शाहीन की बात हुई तो उन्होंने बताया कि मम्मी से बात पहले कहा होती है, फिर वो चुप हो गए। फिर कहा नहीं, पहले होती थी जब हम लोग बहुत छोटे थे। यानी कहीं ना कहीं पुलिस अब इस बिंदु पर भी जांच करी। इन सब के बीच कानपुर के बेगनगंज, चमनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, इन क्षेत्रों में जहां जहां डॉक्टर शाहीन का लोगों से मुलाकात थी, मेल मिलाप था, उनकी भी एक कुंडली खंगालने की पूरी टीम, क्योंकि अब ये बड़ा गोपनीय मामला है, सेंसिटिव इशू है। कई चीजें ऐसी हैं जो मीडिया से शेयर नहीं की गई, मगर कानपुर पुलिस की अगर माने, कानपुर के पुलिस कमिश्नर की माने, तो रूट लेवल पर अब पूरा काम किया जा रहा है। क्योंकि कानपुर का कनेक्शन निकलने के बाद लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। जहां एक और स्पेशल ऑपरेशन टीम काम कर रही है, तो वहीं ATS की टीम भी आज कानपुर में यहाँ बनी रही। जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, ATS की टीम अगर फिर से कानपुर के मेडिकल कॉलेज में गई, तो वहीं SOT टीम है वो मेडिकल कॉलेज के कैंपस के हॉस्टल B1, B2, B3, H1, H2 ब्लॉक में गई। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफिस और इसके अलावा जो फैकल्टी में वो प्रोफेसर थी वहां। और अगर यहाँ पुलिस के सोर्सेज से माने तो आज शाम या कल सुबह कन्नौज के लिए भी एक टीम जाएगी। ये भी पता लगाने का प्रयास किया कि 9 महीना और 7 दिन तक वहां उसने जिस फैकल्टी में रही, वहां उनका किससे किससे संपर्क हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से लंबी एक 3 घंटे की पूछताछ, लंबी पूछताछ होती है, उनके जफर इनके हस्बैंड है, उनसे 3 घंटे से ज्यादा पुलिस ने पूछताछ की। क्राइम ब्रांच के लोगों ने कई चीजें उनसे नोट की और यहाँ तक कि कुछ शादी की जो अरेंज मैरिज बताई गई थी, उसके भाई जो शाहीन के ब्रदर हैं, जो खुद भी डॉक्टर हैं, उनसे उन्होंने जिन लोगों ने मध्यस्थता की शादी में कौन कौन थे। क्योंकि पहले दिन से ही बता रहे थे कि उनकी जो वाइफ है, जो एक्स वाइफ है, वो एम्बिशियस थी, वो विदेश जाने के चक्कर, उनको मनी का भी कुछ बात थी कि वो पैसा ज्यादा से कमाए। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में, सरकारी महकमे में ये तनख्वाह उनके लिए पर्याप्त नहीं थी और कई बार इसको लेकर डिस्कशंस भी हुए। ये चीजें भी अनऑफिशियली कोट की गई हैं। कहीं ना कहीं इन बिंदु पर भी बात की जाएगी। और जिस कानपुर में जो सेकंड एक एड्रेस लिया गया था, वो यहाँ बाजपेयी आटा चक्की के पास एक शारदा नगर का घर बताया जा रहा है, जहां लिया गया था। किसने उसमें अपना आई कार्ड लगाया था, क्योंकि किसी के ब्याह पर वो दिया गया था और काफी दिन तक वो एज इट इज रहा। ये किसका मकान है, किसने इसको रेंट पे दिया, क्योंकि ये वही रावतपुर और शारदा नगर का एरिया है जहां कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद की भी चीजें सामने आई। उससे पूर्व जब अगर हम 2007 की बात करें, जब यहाँ एक विस्फोट हुआ था, उस दौरान भी कानपुर में रावतपुर का नाम सामने आया था। क्या उससे उसका कोई लिंक? ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। ओके, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।